जुड़े हुए हैं मेंबरान दीदेवार जीवन ज्योति की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज अभी हेल्थ के ऊपर बात हो रही थी, वो एक शरीर के हेल्थ के ऊपर बात हो रही थी, और आज हम जीवन निरोग के लोगों के साथ में बात करेंगे। दीदेवार सदा 3 नियम की बात करता है। एक प्राकृतिक नियम है, एक मानव का अपना व्यक्तिगत नियम है, और एक मानव द्वारा समाज का निर्माण करते हुए एक सामाजिक नियम है। प्राकृतिक नियम के अंदर कोई भी जीव जंतु या मानव उसमें बदलाव नहीं कर सकता, और प्रकृति भी उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती। प्रकृति भी एक नियम के अनुसार चक्र के साथ चलती रहती है, रिपीटिशन होती है, उसमें बदलाव नहीं होता है। सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी जब पीछे चली जाती है तो अंधकार हो जाता है, जब वो सामने आती है प्रकाश होता है, और अंधकार और प्रकाश के अंदर बीच में जो दूरी है उसमें मौसम बदल दे जाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसम बदलते हैं, और ये रिपीटिशन चलती है। इसमें प्रकृति भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं करती है, वो ऑटोमेशन है। अगर हम इस चीज को समझ लेंगे तो हम प्रकृति से जो मिल रहा है वो सहज ही स्वीकार करने का भाव बना लेंगे। अब गर्मी है, मौसम गर्मी का शुरू हो गया, 40-42 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 50 डिग्री तक चला जाएगा, तो क्या हम प्रकृति को शिकायत करते हैं, प्रकृति से लड़ते हैं, या प्रार्थना करते हैं, या हम उसका उपचार करते हैं? उसका उपचार क्या है? गर्मी एक शरीर की अंदर, हमारे अंदर तापमान सहने की एक सीमा है, शक्ति है। जब उससे अधिक हो जाती है तो हम कहीं पेड़ की छाया में रह जाते हैं, और हमने अपने विशेष गुण जो हमें बुद्धि मिली है उसके द्वारा हमने पंखा कूलर और एसी बना लिया, अर्थात हमने उससे प्रिकॉशन ली और अपने जीवन को सुखद और संपन्न और सहज बनाने के लिए वो कार्य किए। सर्दी है तो ऐसे सर्दी के लिए हमने अपने बचाव के लिए कार्य करा, जो कि यह शक्ति किसी और जीव के पास नहीं है, एक मानव जीव के पास ही यह शक्ति है। और इस सब के अंदर करते हुए हमें अपने भीतर ध्यान नहीं दिया, हम बाहर के ऊपर देते रहे कि मेरे को बाहर से सर्दी मिल रही है, बाहर से गर्मी मिल रही है, मैं उसका कैसे उपचार करूं, कैसे उससे लूं। और इसी कारण वो कहीं ना कहीं खुद भीतर से वो रोगी होता जा रहा है, क्योंकि उसने भीतर अपने दीदार किए ही नहीं, अपने आप को देखा ही नहीं। प्राकृतिक नियम के अंदर एक सबसे बड़ी चीज है कि मानव का शरीर जहां होता है वही मानव के श्वास होने हैं। हर जीव के भी श्वास वही होते हैं, जब वो तभी वो जीवंत होता है। मगर मानव का तीसरा जो चीज है विचार, वो वहां नहीं होते हैं। विचार अतीत में या भविष्य में रहते हैं, अर्थात कल या आने वाले कल में रहते हैं। और जो कल और कल में रहता है तो उसका जीवन रोगी होता है, अर्थात कल कल में हो रहता है। तो इसका उपचार कैसे है? इसका उपचार है अपने आप को ध्यान देना। और ध्यान देने के लिए रास्ते क्या हैं? हम सभी इस बात से भली प्रकार जानते हैं कि हमारा शरीर में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी चीज आती है तो हमें उसी समय वो संदेश देता है। मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे त्वचा के अंदर कहीं कुछ हो रहा है, मेरे को थकावट हो रही है, मेरे को खांसी आ रही है, नज़ला हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। ये हमें सूचना हमारा शरीर ही देता है, और शरीर ने कभी भी गलत सूचना दी नहीं, क्योंकि उसे गलत की आता ही नहीं है। वो सत्य के ऊपर चलता है, और सत्य ही वो अपने संदेश में उसके होता है। मगर हम अनजाने के अंदर उस संदेश को नहीं समझते या नजरअंदाज कर देते हैं, और हम अपने शरीर को समझने के बजाय हम बाहर के किसी के उपचार के ऊपर अधिक ध्यान देते हैं और उसकी बातों पे
चलना आरंभ कर देते हैं, जबकि बात का जो बाहर से बोलता है वो एक मार्गदर्शक के रूप के अंदर है। हमने मार्गदर्शक के रूप में नहीं लिया, उसे किसी ना किसी तरह उसके ऊपर समर्पण भाव से, जैसा किसी ने कहा, चाहे गुरु ने कहा या डॉक्टर ने कहा, किसी ने भी कोई उपदेश दिया, हमने उसे एज इट इज ही उठा के उस पर कर लिया। नहीं, हमें वो एक मार्गदर्शन के ऊपर रहना है और उसको अपने शरीर के द्वारा हमें कितना, कब और क्या चाहिए, शरीर के संदेश के साथ ही चलना होगा। अगर हम इसके चलेंगे तो आज मैं भी 71 वर्ष का हो गया हूं, मैंने शरीर के संदेश को समझा है। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर सर्जिकल डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे पास तो डॉक्टर मिलते हैं पर ना किसी का फोन नंबर है, ना इसका एड्रेस, और ना मैं कभी किसी के लिए गया हूं, तो वो आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने अपने जीवन भर अपने शरीर के संदेश को समझा है। और शरीर का संदेश क्या है? जब भूख लगे तब खाना खाएं, जब प्यास लगे तब पानी पिएं, जब नींद आए तब सोएं। मगर यार रात को नींद नहीं आई, हमने कभी अपने आप से पूछा है कि हम किसी ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं, वहां भी तो हम रात को 1:30-2 बजे तक जागते हैं, तो उस समय तो हमने कभी नहीं कहा हमें नींद नहीं आई। नींद तो हमें आती है मगर हमारे समय के अनुसार नहीं आई और हम परेशान हो गए। कभी 1 बजे नींद नहीं आई रात को तो कोई बात नहीं, 2 बजे आ जाएगी, सुबह 8 बजे उठ जाएंगे, मगर उसको नींद का 6 घंटे की जगह 4 घंटे नींद कर लेंगे, नींद के अंदर कर लेंगे तो हम कार्य बोल गए। नींद नहीं आई और नींद की गोली लेनी, ये सोच बीमार है। अगर ये सोच बीमार खत्म हो जाए तो बीमारी भी खत्म हो जाएगी। तो ये विचार की बीमारी है। तो जब मेरा शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई दुविधा करता है, मेरे को कुछ आहार लिया और वो नहीं डाइजेस्ट हुआ तो वोमिट हो जाती है, फूड पॉइजनिंग बोल देते हैं। हम उसका उपचार उसी समय करते हैं तो वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है, मगर जब हम उसका दमन करते हैं तो फैल जाता है। प्रकृति नियम के अनुसार जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो हमारा एक ही द्वार होता है, इनटेक और आउटलेट, उसको हम प्रथम द्वार कहते हैं। और जैसे ही शरीर जगत में आ जाता है तो प्रथम द्वार बंद होकर उसके नीचे 2 द्वार बन जाते हैं, वो निकास का काम करते हैं। अगर वो उनमें से कोई भी द्वार अगर निकास का काम सही नहीं करे तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। तो क्या हम उसे रोकना चाहते हैं? कभी रोका है या हम उसे एग्जिट करना चाहते हैं और एग्जिट करते हैं। मगर हमारे चेहरे पर जो 3 पेयर खिड़कियां और एक मुख द्वार है, जब हम उसको नजले को रोकते हैं, वो भी एग्जिट नहीं करते, तो हम उस रोग को बढ़ा लेते हैं। हमने सिर दर्द की गोली लेकर उसको दबा दिया, सिर दर्द क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन सा विचार था, उस पर ध्यान न देने के बजाय हमने गोली से उसे टेम्परेरी जो कर दिया तो हमने दमन कर दिया। तो जिस प्रकार नाभि द्वार के नीचे के 2 द्वार को हम एग्जिट करते हैं, वैसे ही हम मेरे चेहरे पर या शरीर के किसी अंग में भी कोई भी ऐसा है तो कैसे एग्जिट करना है उसको समझना होगा। और जैसे लीवर की बात हुई है, हृदय की बात हुई है, जैसे जैसे मानव ने प्रकृति के नियम को समझा है तो वैसे वैसे मानव ने उस नियम को शरीर की सुविधाओं के हिसाब से हार्ट अटैक को भी रोका है, बाईपास भी रोका है, लीवर की रिप्लेसमेंट भी रोकी है, आंखों से भी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, जो जैसे अंगदान की बात हुई। ये मानव ने प्रकृति नियम को अपने शरीर के बारे में समझा। कोई हमारे पास एक्स्ट्रा है या कोई किसी को दिया जा सकता है, जब मौत बोलते हैं मृत्यु के बाद, तो किसी के काम आ सकती है। तो जैसे आजकल जीवन बीमा कहते हैं, जीवन के साथ और जीवन के बाद, तो जीवन के साथ तो जो अंग हमारे साथ हैं वो हमारे लिए हैं, और जीवन के बाद भी हमारे अंग किसी ना किसी के सहयोगी बने, ये अंग दान का है। मगर जो बात असली बात है वो है दूसरा जो है वो श्वास है। मेरे श्वास हमेशा संतुलित होने चाहिए, मगर मेरे श्वास में मैंने ध्यान नहीं दिया, कभी उत्तेजना में तीव्र गति से हो जाते हैं और कभी भय के कारण उनकी गति धीमी हो जाती है। दोनों ही मेरे रोगी होने का कारण बनते हैं।
और वो रोगी भीतर से होते हैं। मेरा पेट खराब है तो मैंने बाहर से कोई आहार लिया है इसलिए पेट खराब हुआ। मेरी आंख में कोई गर्दा चला गया वो बाहर से मिला है। मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, बाहर से आया, वो मुझे बुखार हो गया, उसका इलाज बाहर से होता है, डॉक्टर उसकी दवाई दे देते हैं। मगर सिर दर्द मुझे बाहर से नहीं होता है, हार्ट अटैक मुझे बाहर से नहीं होता है, लिवर मेरा दूषित बाहर से नहीं होता है, ये भीतर से होता है। और ये भीतर जो होता है तो उसी समय मैं अपने श्वास पे ध्यान दूं, मेरे श्वास संतुलित कैसे हो, अगर मैं उस समय दे लूंगा तो मेरे को ये पता लगेगा कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, नफरत आ रही है, उत्तेजना हो रही है, खुशी आ रही है, डर हो रहा है, लोभ आ रहा है, भय हो रहा है। इन सब के कारण मेरे श्वास की गति में फर्क पड़ता है। और मेरे शरीर के आहार जो मुख द्वार से लेते हैं वो मेरे सिर्फ 20% ही कार्य करता है मेरे जीवन के अंदर, मगर हमने अनजाने के अंदर 80% अपनी जो शक्ति है उसको सुधार, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कब खाना है, उस पर ध्यान दे दिया। हमने 60% काम एक्स्ट्रा इस पे दिया गया, जबकि हमें बाकियों पे करना था। तो उसके ऊपर इलाज करने से पहले मैं एक तीसरा जो है वो वातावरण का है, त्वचा का। जैसे मैंने सर्दी गर्मी कही थी, सर्दी गर्मी का हम इलाज कर लेते हैं, वो 5 से 5% मैक्सिमम 10% हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। और अगर हम करें तो उसका इलाज भी बड़ी जल्दी हम कर लेते हैं। 10% प्रभाव में 10% ही शक्ति लगाते हैं। कोई गर्म पानी से नहा लिया, ठंडा है, बर्फ गर्मी है तो थोड़ा ठंडा पानी पी लिया, उसका अल्टरनेट कर लेते हैं। बहुत ठंडी लगी है तो हमने कंबल भी ले लिया, स्वेटर भी ले लिए, इसका उपचार हम उसी समय कर लेते हैं। बरसात आ गई है तो छतरी का सहारा लेकर हम उसका उपचार हाथ के हाथ कर लेते हैं। और मगर जो असली बात है, 60 से 70% मेरे जीवन में जो प्रभाव डालता है वो है मेरे विचार। और हमने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्या हो रहा है क्या नहीं है उसको हमें कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम ये शरीर के छूत की बीमारी को तो जानते हैं कि जैसे कोविड की एक छूत की बीमारी थी, किसी को सांस से निकल गया तो वो उसको भी कोविड हो गया, या और भी कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जो छूने से हो जाती है। मगर विचार जैसी छूत की बीमारी जो एक व्यक्ति को नहीं पूरे समाज को दूषित कर देती है, एक नेगेटिव विचार करने वाले लोग ऐसे प्रभाव डाल देते हैं कि पूरे समाज को छूकर उनको रोगी बना देते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा अपने जीवन के अंदर अपनी शक्ति और अपना ध्यान देना है हमारे अपने विचार के ऊपर। और विचार के अंदर जो हमारे मुख द्वार पे 3 पैर हैं, एक आंखों का पैर है जिससे हमें दृश्य के रूप के अंदर हमारे अंदर जाता है, ग्रहण करते हैं, जो देखने में कुछ नहीं पड़ता पर हम दृश्य ग्रहण करते हैं। और एक पैर है कान, तो कान के द्वारा भी हम कुछ अंदर लेते हैं जो हमारे विचारों को प्रभावित करता है। तो ये भी ध्वनि जो है दिखाई नहीं देती है पर असर ज्यादा करती है। और वातावरण जो हमने मानव ने अपनी प्रगति के कारण बाहर दूषित कर दिया है, जिसको प्रदूषण बहुत कहते हैं। याद रखिएगा कि मानव की किसी गलती का सुधार प्रगति नहीं करेगी। प्रदूषण हमने करा है तो उसका उपचार भी हमें करना है, हमें किसी प्रार्थना या आस्था के भाव पर नहीं रहना है। प्रकृति हमारे किसी काम को सपोर्ट कर सकती है, उसको रोक नहीं सकती है, उसमें सुधार भी नहीं ला सकती है, ना उसमें कोई बुराई ला सकती है। सुधार हुआ है तो हमारे ही किसी कारण से हुआ है। अगर हम दूषित हुए हैं या गलत हुआ है तो हमें ही उसी का उपचार करना है। अगर हमारे किसी वजह से वातावरण में हुआ है और जो नासिका के द्वार से हम श्वास लेते हैं, ये प्रदूषण जो है हमारे भीतर जो है वो प्रभाव करता है। तो 3 तरीके से जो है, आंख के द्वारा दृश्य के रूप में, कान के द्वारा सुनने के रूप में, और नासिका द्वारा सुगंध के गंध के रूप के अंदर, ये जो आहार हम ले रहे हैं ये हमारे जीवन को रोग करते हैं। हमारे शरीर का रोग का तो हमने अपना ध्यान देने के लिए कर दिया कि मैं ये गोली खा लूं, ये कितनी खा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, इंजेक्शन बना लिया, कुछ बड़ा कुछ ऐसा कर दिया, जिसकी आवश्यकता तब है जब हम अपने इन 3 द्वारों के ऊपर जो
अगर हम ध्यान दे देंगे तो हमें इन डॉक्टरों की या ऐसे मेडिसिन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और पड़ी तो बहुत कम पड़ेगी, और कम के अंदर बहुत कम इमीडिएटली उपचार हो सकता है समय पे किया जाए तो हमें जो देखना है कि हमें अपने शरीर के जो मैसेज देता है, अगर हम उस पर ध्यान देंगे और उस पर ध्यान देते ही हम अपने श्वास पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो श्वास पे ध्यान देते ही हमारे विचार पे ध्यान चला जाएगा। विचार हमारे को कौन सा है जो श्वास हमारी गति तीव्र कर रहा है, या विचार कौन सा है जो हमारे तीर को स्लो गति कर रहा है। दोनों ही भयावह हैं, दोनों ही हमारे रोग का कारण है। तो आपका जो विषय है दीदेवार सिर्फ एक बात नहीं कर रहा है, जीवन निरोग की बात कर रहा है। जीवन निरोग के अंदर सबसे ज्यादा महत्व विचार का है। जीवन दिशा जो है वो विचार के माध्यम से दी जाती है। जितने शिक्षक हुए हैं स्कूलों में, जितने ग्रंथ बने गए हैं, जितने धार्मिक स्थान बने गए हैं, वहां विचार ही तो दिए जाते हैं। तो विचार हमें कैसे ग्रहण करने हैं। जिस प्रकार हम आज शादी में जाते हैं तो कितने प्रकार के भोजन मिलते हैं। सभी भोजन खाने के लिए बनाए गए हैं और हर भोजन को कोई ना कोई खाता है, मगर उसमें मैं चूजी बनता हूं मुझे क्या खाना है और क्या नहीं और कितना खाना है। उसी प्रकार जगत में सभी विचार दिए जा रहे हैं। सभी विचार किसी ना किसी कार्य के लिए हैं, मगर मैं उसका चूजी बनूं, मुझे कौन सा विचार लेना है मेरे जीवन के लिए उपयुक्त है। 10वीं पढ़ने के बाद हम बच्चे से तो पूछ लेते हैं कि तुझे कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी एजुकेशन लेनी है, किस फील्ड में जाना है, आर्ट्स करनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है। क्या कॉमर्स है तो साइंस गलत हो गई, साइंस है तो आर्ट्स गलत होगी। सभी उपयोगी हैं, मगर सभी बच्चे एक तीनों चीजें नहीं लेते। अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से वो एक ही सब्जेक्ट को, एक ही दिशा को लेते हैं। उसी प्रकार विचारे जो है आजकल, जो मानव की प्रगति के कारण एआई के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से, और आज हर व्यक्ति एक शिक्षक बन गया है, एक डॉक्टर बन गया है, रील के माध्यम से कोई ना कोई आ रहा है। तो वहां मुझे सजग और सचेत होना अनिवार्य है कि मुझे कौन सा आहार लेना है। ये जो सोच का आहार है, ये जो विचार का आहार है, ये मेरे जीवन को रोगी और निरोग बनाएगा। तो हम अपने उस आहार पर, शरीर के आहार पर पूरा ध्यान ना दें। उस पर जितना उसका कार्य है उससे ज्यादा ध्यान नहीं, उतना ध्यान ही आवश्यक है। अगर हमने उतना ध्यान भी दे दिया या उससे कम भी दे दिया तब भी शरीर निरोगी हो सकता है। मगर हम ध्यान नहीं दिया, हमने अपने शरीर के उस मैसेज को समय अनुसार नहीं पकड़ा, और जब वो हम कष्ट में आ गए, तो जब हमारे से बर्दाश्त नहीं हुआ, तब हमने शरीर को समझा, तब हम डॉक्टर पे या उस उपचार के लिए गए। शुरुआत में ही हमें सजग और सचेत होना होगा। और विचार जैसे हैं कि मेरा श्वास मेरे किस विचार से है। किसी ने मुझे कोई बात कह दी, उससे मुझे मेरे प्रशंसा में बात कही तो मैं खुश हो गया। उसने मेरे विपरीत बात की जो मुझे कबूल नहीं हुई तो मैं नाराज हो गया। दोनों के अंदर मेरे श्वासों की गति में फर्क आएगा। मैं प्रसन्न होता हूं तब भी वो तीर हो जाते हैं, और मैं गुस्से में होता हूं तो और ज्यादा तीर हो जाते हैं। तो अगर भय लग जाए, डर लग जाए, मेरे को इसमें नुकसान हो जाएगा या वो आएगा तो मेरे पे ऐसा कर देगा, बेस से मेरे श्वास की गति धीमी हो जाती है। तो दोनों के अंदर, जैसे रोड के ऊपर, रोड के हिसाब से हाईवे पे हम उसी स्पीड की रिक्वायरमेंट से गाड़ी चलाते हैं, और गली के अंदर उसी स्पीड के जितनी रिक्वायरमेंट है गाड़ी चलाते हैं, तो एक्सीडेंट से बचते हैं। इसलिए धीमी गति कहाँ चाहिए और तीव्र गति कहाँ चाहिए, उसी हिसाब से अगर धीमी की जगह तीव्र मिल जाए, तीव्र की जगह धीमी चलाएंगे तो अपना और दूसरे का नुकसान करते हैं। उसी प्रकार हमें अपने जीवन को अंदर बड़ा सजग और सहजता से करना पड़ेगा। इसके लिए कोई लंबा अध्याय नहीं है। हमारे यहां पर एक बहुत बड़ी भूल हो रही है। योग की बात करते हैं, योग होता है 2 या 3 चीजों का जमा। 3 और 5 का योग 8 होता है, मगर 3 अकेला योग नहीं है, 5 अकेला योग नहीं है। 3 एक अंक है, 5 भी एक अंक है। इन दोनों का योग 8 है।
उसी प्रकार शरीर पे जो किया जाए वो व्यायाम है, वो योग नहीं है। शरीर की तंदुरुस्ती के लिए व्यायाम है। श्वास की सीमा गति को निर्धारित करने और कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम है। ये दोनों अपने अपने अलग कार्य कर रहे हैं और अकेला कोई योग नहीं है। और जो ध्यान है, जो विचार है, जिसको हमने ध्यान का नाम दिया है, वो मेरे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। तो जब ये तीनों मिलते हैं एक साइड, तब योग बनता है। अकेले में ये योग नहीं है। हमें इस भ्रम से भी बाहर आना होगा। प्राकृतिक नियम के अनुसार, जैसे मैंने अभी बोला कि जहां मेरा शरीर है वहां मेरे श्वास होंगे ही, मगर मेरे श्वास कैसे कार्य कर रहे हैं उस पर मेरा ध्यान होना चाहिए। जब मेरा शरीर, मेरा श्वास और मेरा ध्यान जब इकट्ठे हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, सहयोग देते हैं, तब ये योग बनता है। और ये योग, जो आपस का सहयोग ही जीवन निरोग होता है, जीवन निरोग होता है, जीवन निरोग होता है। तो हमें इन बातों को भी समझना होगा कि मेरे जीवन के लिए तीन माध्यम है। एक मेरा शरीर है जो जैसे बन गया, मगर उसका रख रखाव का दायित्व मेरा व्यक्तिगत है। उसके शक्ति के लिए एक आहार चाहिए, और जीवन को, जीवन आयु के लिए, प्रगति के लिए मुझे को श्वास चाहिए कि मैं उसका करें। और मेरा जीवन साथी कौन है? यह भ्रम है कि जिससे हम शादी करते हैं मेरा जीवन साथी है। ये इस भ्रम से भी हमें बाहर आना पड़ेगा। मेरा जीवन साथी मेरा शरीर है। मेरे शरीर के पहले श्वास के साथ उसने मेरे श्वास के साथ साथ दिया और मेरा जीवन आरंभ हुआ। तो पूरे जीवन के अंदर मेरा जीवन साथी कौन है? वो मेरा शरीर है। और मैं अपने जीवन साथी को इग्नोर कर देता हूं, नजरअंदाज कर देता हूं, उसे रोगी कर देता हूं, और मैं दूसरे को अब सहज कर देता हूं और दूसरे के साथ ईमानदारी करने की कोशिश करता हूं, और अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी नहीं करता, जबकि वो मेरे साथ ईमानदारी कर रहा है। तो हमें अपनी भाषा को भी सजग समझना पड़ेगा। यह नहीं कि बाहर से हमें मिला गया है। आज तो जीवन साथी हर 4-6 साल में इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कहां जीवन साथी है? मैं गाड़ी तो बदल सकता हूं, गाड़ी का ड्राइवर, मैंने ड्राइविंग सीख ली, तो गाड़ी अपने आप नहीं चलती है। और गाड़ी के अंदर कोई भी ड्राइव करेगा, गाड़ी उस ड्राइवर के साथ चल पड़ेगी। वो किसी ड्राइवर को नहीं पहचानती है, वो अपने नियम को पहचानती है। जो गाड़ी को नियम को चलाएगा, चाबी लगाएगा, गियर रेस देगा, गाड़ी उसके साथ चलना शुरू कर देगी। मगर मेरे शरीर का ड्राइवर सिर्फ मैं ही हूं, और मैं इससे बाहर निकल गया तो कोई दूसरा इसको ड्राइव करने के लिए नहीं होगा। ये प्रकृति का नियम है, और इसका ड्राइवर ही नहीं हूं, मैं इसका मालिक भी हूं। और जिसका मैं मालिक बन जाता हूं तो मैं उसका रख रखाव करता हूं। मैंने अपनी गाड़ी का मालिक समझ लिया, अपने स्कूटर का मालिक समझ लिया, अपने दफ्तर, अपने मकान का, उसका रख रखाव करता हूं। मैंने अपने शरीर को अपना मालिक बनाया ही नहीं। तो मालिकाना हक है। यही दीदेवार कहता है, स्वयं का स्वामी। आप अपने स्वामी बनेंगे, और स्वामी बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन साथी का स्वामी बनना पड़ेगा। और जीवन साथी का स्वामी बनने का यह है कि जैसे ही उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, मैं उस समय उसे पूरी करूं। बच्चे की रिक्वायरमेंट है कि 5वीं क्लास में बच्चा पास हो गया, तो 6ठी में उसकी नई कक्षा में जाने के लिए पिता उसकी रिक्वायरमेंट उसी समय पूरा करता है, या उसे कहता है कि नहीं, जब तक 3 साल रुकेगा नहीं, मैं दूंगा नहीं। तो हम अपने घर की, परिवार की रिक्वायरमेंट उसी समय पूरे करने के लिए तो हम समझ जाते हैं, मगर शरीर की, जो एक्चुअल मेरा जीवन साथी है, उसकी रिक्वायरमेंट को इग्नोर करते हैं। इन बातों को जब तक हम सहज से नहीं समझेंगे, तो हम अपने जीवन साथी, जो मेरे जीवन का साथी है और वो मेरा वाहन है, और मैं अपने वाहन का मालिक नहीं बन रहा, उसको उपयोग और दुरुपयोग दोनों कर रहा हूं। मैं अपनी गाड़ी के अंदर अगर एक टायर में हवा कम है तो मैं भरवाने चला जाता हूं, अगर कहीं पेट्रोल कम है तो उसको भरने चला जाता हूं, इतना तो ध्यान रखता हूं, मगर मैं अपने एक्चुअल जो मेरा शरीर का रूपी वाहन है जीवन का, उसको नजरअंदाज करता हूं।
तो ये हमने डॉक्टरों की महत्व मान लेते हैं, खान पान पे करते हैं, मगर ये बहुत बड़ी विडंबना है कि पूरा जगत शरीर के उपचार के लिए लगा हुआ है। WHO या दूसरे जो हैं वो सारे शरीर के लिए बात कर रहे हैं, और पूरा जगत सिर्फ इसी बात में ही अपने को उलझाए रखा है। जबकि जीवन निरोग कैसे हो, उसके अंदर श्वास और विचार का भी महत्व अधिक है। एक आदमी अपंग है, शरीर से कमजोर है, उसको हमने गाड़ी दे दी या कोई ऐसा बैसाखी के रूप में दे दिया, मगर तब भी वो किसी ना किसी के जीवन को निर्देश कर सकता है अपने विचार के द्वारा। शरीर से अपंग होने से जीवन नहीं रुकता है, मगर विचारों के अपंग होने से जीवन अपना नहीं समाज भी अपंग कर देते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना, और इसलिए कौन सा विचार हमें मिलना है, कौन दे रहा है, उसकी अपनी जीवन कैसे है, उसकी अपनी दिनचर्या कैसे है, उसने कैसे जीवन व्यतीत किया है, वो सूचना के माध्यम से दे रहा है या अपने अनुभव के माध्यम से दे रहा है, हमें इस पर भी पूरा सचेत और सजग होना पड़ेगा। जब तक हम इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जीवन निरोग नहीं हो सकता। हो सकता है कि हमारा शरीर निरोग हो जाए, मगर शरीर निरोग होने से जीवन निरोग नहीं होगा। जीवन स्वस्थ रहना चाहिए, ये मूल कारण है। और मेरी जीवन की अवधि मेरे श्वास पे डिपेंड करती है। वो कई लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ मूल रूप से कहता हूं, श्वास को अगर संतुलित रूप से उसका प्रयोग करेंगे, जैसे एक किसी को पिता ने 100 रुपये दिए, तो उसने एक महीने में 90 खर्च दिए, तो अगले महीने के लिए 10 रुपये बच जाते हैं, और उसने 10 तारीख को ही 100 रुपये खर्च कर लिए, तो बाकी 20 दिन उसे कष्ट होते हैं। तो हमारे श्वासों की कंजम्पशन भी हमारी जीवन की अवधि है, हम उसे कितना संतुलित करते हैं। अब श्वास का संतुलित होना ही मेरे शरीर को निरोग करता है, और श्वास का संतुलित होने से मेरे भीतर के विचार संतुलित होते हैं। मैं कौन से विचार कैसे लाऊं, इस पे ध्यान देता है। इसलिए दीदेवार थॉट्स पे ज्यादा ध्यान देता है। प्रकृति ने किसी भी जीव को बनाने से पहले उसके जीवन के लिए हर चीज पैदा कर रखी है, और उसके बाद प्रकृति के पास कुछ देने के लिए नहीं है। 4 चीजें जो हैं, जिसको हम तत्व का नाम देते हैं, वो हर जीव के लिए आवश्यक है, सिर्फ जीवन के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। उसे सूरज का ताप वही मिलता है जो जीव जहां पैदा होता है, मानव हो या कोई और जीव जंतु हो। उसे वनस्पति, जंगल, वन वहीं पे मिलते हैं जिसके शरीर के आहार के लिए, जहां पर वो पैदा हुआ है। उसे जल वही मिलेगा, बरसात और समुद्र के रूप के अंदर, कहीं जो उसे पैदा नहीं हो सकता। वायु उसे श्वास के लिए वही मिलेगी, उसे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। किसी जीव को, इवन मानव को, अपनी 4 जीवन की आवश्यकताओं के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, और प्रकृति के पास इसने पहले हमें दे रही है, और इसके बाद उसके कुछ है ही नहीं देने के लिए। बाकी सिर्फ मानव ने अपनी सुविधा के लिए अपने मन और बुद्धि से उसका विकास किया है। और मानव की जो शक्ति है, हम किसी आस्था या प्रार्थना पे अपना समय नष्ट करने के बजाय हम अपने भीतर की ऊर्जा को अपना स्वामी बनकर अपने जीवन के अंदर शरीर और विचार के माध्यम से अपने जीवन को निर्देश करें। मेरे घर में साइकिल रखने की जगह नहीं और मर्सी प्रतिस्पर्धा में रखने की कोशिश करता हूं, तो मैं जीवन को सुविधा के बजाय दुविधा बना देता हूं। तो जैसे जैसे मेरी जरूरत पूरी हो तो मैं आगे बढ़ूं, और जब मेरा शरीर इससे मैं बाहर निकल जाता हूं, मैं कितना ऐसा इंसान हूं कि मैंने, शरीर ने पूरा जीवन मुझे साथ दिया और मैं इसको छोड़कर चला गया, और शरीर कहीं विलीन नहीं हुआ 5 तत्वों में। यह भ्रम है, शरीर वहीं पड़ा है, नजर आता है, और जो जीवन का मालिक था वो छोड़कर अपने वाहन को निर्जीव करके चला गया। तो उनका विसर्जन करते हैं हम, अग्नि को भेंटा करें, चारों में से किसी एक कारण को हम भेंट करते हैं, या हमने अग्नि भेंटा करी, या पृथ्वी को, धरती को समर्पित किया, या जल में प्रवाह करा, या वायु के अंदर फैला दिया। ये 4 माध्यम से ही जीवन चलता है, और इन 4 माध्यम के द्वारा ही हमने उस शरीर को किसी ना किसी रूप में दिया है। 5वां हमारे पास आज के समय में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। तो मेरे इन 4 चीजों को मुझे कैसे स्वच्छ रखना है, वातावरण को स्वच्छ रखना है, जल को स्वच्छ रखना है,
पृथ्वी के अंदर कैसे मुझे अपनी मिट्टी जहां से मैंने वनस्पति लेनी है वो कैसे ऑर्गेनिक बने, मैं उसे सोच रखना, ये ध्यान देना मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं इन चारों पे पूरी तरह ध्यान नहीं दूंगा, कृत्रिम मैंने बना लिया, सूरज की रात को अंधेरा हो गया, मैंने रोशनी बना ली, पर वो कृत्रिम है, वो मेरे उपयोग के लिए है, मेरे जीवन के लिए नहीं। मैंने 24 घंटे 24 साल उसी कृत्रिम बिजली से नहीं अपने जीवन को चल सकता। प्राकृतिक नियम के साथ कृत्रिम मेरे की आवश्यकताओं के साथ है। मेरे पांव चलेंगे, गाड़ी मेरी कृत्रिम है, जब मुझे जरूरत हो मैं क्या 24 घंटे गाड़ी चलाता हूं, जब जरूरत है वैसे ही चलाता हूं। तो इसलिए मानव जो तुमने अपने अनुसंधान करे हैं अपनी उपयोगिता के लिए है, उसका भी मालिक बन। आज गर्मी है तो एयर कंडीशन जो है 24 घंटे चलता है, उसमें बैठता है, या जितना तू रहता है वैसे वैसे ही जीवन में सजग और सचेत रहेगा, स्वयं का स्वामी बनेगा। स्वयं को जानो, स्वयं का पहचानो, ये जो अवधि दीदार का स्लोगन है, अपने दीदार करो। अगर जब हम ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा जीवन निरोग रहेगा, तभी हम सबके जीवन में आनंद 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 होगा। जी, सिद्धि देवार जी ने आनंद दे दिया कि